सूरज कब शुरू करोगे अवनीश की पिक्चर ही इज़ ऑल सेट। अब जो मैं बना रहा हूँ सलमान भाई के साथ, दिस इज़ माई रियल ड्रीम। 32 इयर्स का मैरिड लाइफ का निचोड़ है ये। कई बार हम लोग मजाक उड़ाते हैं, आज किसी की हिम्मत है कि बोल सके सलमान वन मोर। सूरज कब शुरू करोगे अवनीश की पिक्चर ही इज़ ऑल सेट। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिल्मकार से जिनको समाज के हर तबके, हर उम्र के लोग दिल खोलकर बराबर का प्यार देते हैं, जिनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूरज बड़जात्या जी की। आज हम उनसे बात करेंगे उनकी आने वाली फिल्म पर, जो कि सलमान खान के साथ है, उनके बेटे के डायरेक्टोरियल डेब्यू पर और उनके सीरियल्स पर। पहले तो आपका बॉलीवुड नाउ पर स्वागत है सूरज जी। थैंक यू सो मच। कब आ रही है दर्शकों को वो जानने की जो दिल में उनकी उत्सुकता है, क्या कहेंगे उनको, कब अगली फिल्म? एक्चुअली 2017 में मैं तैयार था अपनी फिल्म सलमान भाई के साथ शुरू करने के लिए। मेरी उनसे बात भी हो गई थी। तो मेरा जो छोटा बेटा है अवनीश, बड़ा तो टेलीविज़न संभालते हैं, तो जो छोटा बेटा था मेरे साथ असिस्टेंट रहा प्रेम रतन पायो में। तो उसने मुझे आके बोला कि पापा मैं अब तैयार हूँ शुरू करने के लिए। तो फिर उस रात को मैं सो नहीं पाया। मैंने कहा कि इस समय सूरज प्रायोरिटी क्या है? तुम्हारे सामने अपनी खुद की फिल्म है, सलमान भाई के डेट्स है तुम्हारे पास, दूसरी तरफ आज एक उपज है जो शुरू करना चाहती पूरे जोश के साथ। तो 30 साल बाद फिर से एक डायरेक्टर फैमिली में, कंपनी में। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, अब थोड़ा मुझे रोकना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। सो 2018 से उसने कहानी लिखनी शुरू की। ये टाइम मैंने सिर्फ उसको हेल्प किया, गाइड किया। अब जाके 2 साल हुए तो अब कहानी कंप्लीट है। अब हम कास्टिंग में उतरे हैं। तो एक बार जब कास्टिंग उसकी कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं अपने पिक्चर में लगूंगा वापस। ढांचा है मेरे पास, एक अच्छा ढांचा है जो सलमान भाई को भी पसंद है, और एक अलग ही वैवाहिक कैरेक्टर में सलमान भाई दिखेंगे। इट्स अ स्टोरी ऑफ मैरिड पर्सन। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन सबसे पहले ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं पहले ये शुरू करके फिर। और कहीं ना कहीं आपको वो वक्त भी याद आया होगा जब आप खुद डायरेक्शन में उतर रहे थे और राज बाबू जी ने आपको पूरी तरीके से एक जिम्मेदारी आपके लिए सौंपी थी। तो आप भी उसी अपने आप को उस पद में, उस जिम्मेदारी पे देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, एकदम से जैसे कि 30 साल बैक जाता हूँ मैं। और उस समय हमारी फिल्में बन नहीं रही थी। तो ये फादर ने मुझे कहा कि ये फिल्म बनाओ, कहानी दी उन्होंने। फिर मुझे कहा कि अब इसका स्क्रीन प्ले लिखो। मैं तो राइटर भी नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं, अपनी उम्र का लिखो। मैंने लिखा। फिर उन्होंने कहा अच्छा भी ये इंग्लिश लिखा है तुमने, इसको हिंदी करो। मैंने कहा ये तो डायलॉग भी ये तुम्हारी उम्र की चाहिए। तो ऐसे खेलते खेलते मैं, सलमान, भाग्यश्री सब 20, 21, 22 साल के थे। तो वो जो खेल खेल में चीज़ बनती है, क्योंकि आप वो बना रहे हो जो आपने ज़िंदगी जी है। तो वो चीज़ मैंने अवनीश को कही है और आई एम वेरी हैप्पी उसने वो निभाया है। एंड ही इज़ ऑल्सो टेकिंग केयर कि जो राष्ट्रीय ऑडियंस आएगी उनको भी संतुष्टि होगी कि उनको एक फैमिली व्यूइंग भी मिले, प्लस उसका एक अपना यंग टच। जी, तो पता चला है कि आजकल के जो युवाओं की कहानी है वो अवनीश लेकर आ रहे हैं। दैट्स व्हाट, बिकॉज एज अ मेकर, जैसे आज जिस स्थिति में मैं, मुझे वो बनाना है जो मैं जी रहा हूँ। तो आई मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ कॉमर्स। मैं मानता हूँ कि ये जो प्रोफेशन है क्रिएटिविटी का, कोई भी उसमें ना, अगर हम मान के सोचें कि इतना लगाओगे तो इतना कमाओगे, इतनी टर्नओवर हो जाएगा, इतना वीकेंड, कुछ उसमें फिल्में नहीं बनती। ये तो आपका एक कन्विक्शन है और आप ये सोचते हैं कि मुझे एक कहानी बोलनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे पहले अगर किसी से आप पूछें कि हु इज़ द डायरेक्टर, डायरेक्टर इज़ द वन हु वांट्स टू टेल अ स्टोरी। और अगर पैसे कमाने तो दुकान खोलिए। दिस इज़ नॉट वे टू अर्न मनी। सो सबसे पहले मैंने अवनीश को बोला तुम्हारे पास कहानी है क्या? ऐसी कहानी है क्या जिससे तुम 2-3 साल तक रुके रहोगे पेशेंटली कि मुझे ये कहानी कहनी है। इफ़ यू रियली लव इट देन मेक इट। और आपने कुछ टिप्स दिए हैं क्या, पास ऑन क्या किया है अवनीश को? कुछ आपने बताया है कि जैसे आपको राज बाबू ने कुछ बताया होगा जब आप 30 साल पहले या जब भी आप डेब्यू कर रहे थे एज ए डायरेक्टर, तो आपने खुद क्या बताया है अवनीश के लिए? मैंने तो दिल खोल के ये 2 साल सब बताया, जो मैंने 30 साल में सीखा है। और सबसे पहले तो ये प्रोफेशन जो है वो बहुत पेशेंट है,
बहुत पेशेंट लोगों का प्रोफेशन है। और सबसे बड़ा टेस्ट अवनीश का यही है कि क्या 2 साल तुम जी सकते हो? अगर तुम्हें फिर भी रोज़ प्यार हो रहा है अपनी स्क्रिप्ट से, तो फिर यू आर इन द करेक्ट प्रोफेशन। सो अवनीश को कुछ टिप्स जो मैंने सीखे, जैसे मुझे अभी भी याद है, हमारे घर पे बहुत सीनियर डायरेक्टर बंगाल के तरुण मजूमदार जी आए थे। तो ऐसे घर पे आए थे, ग्रैंडफादर से मिले, तो फादर ने कहा था ये मेरा बेटा सूरज है, ये डायरेक्ट करना चाहता है, तो कोई टिप दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि सूरज, स्लीप विथ योर स्क्रिप्ट लाइक यू स्लीप विथ योर वाइफ। तो वो इतना छोटा सा स्टेटमेंट हंस के बोला था उन्होंने कि कितना इम्पोर्टेंट है वो स्क्रिप्ट के साथ रोज़ सोना, रोज़ पढ़ना। दूसरा मुझे याद है, हम मेट्रो गए थे, तो मेट्रो वॉशरूम में मैं, फादर थे, तो मनोज कुमार जी भी वहाँ थे। तो फादर ने उनसे भी पूछा कि सूरज डायरेक्ट करना चाहता है, तो कुछ टिप दीजिए। तो उन्होंने उस समय कहा था, वहीं हाथ धोते धोते बोले कि इंटेलिजेंट डायरेक्टर वो है जो बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए जगह छोड़े। अब ये ना, ये जेम्स हैं जो रह जाते हैं, जो बाद में आपको एहसास होता है। और मैंने प्यार किया, मुझे याद है कि हम लोग कमाल अमरोही स्टूडियो में शूट कर रहे थे, तो शॉट ख़त्म हुआ तो कमाल साहब सामने थे। तो फादर मुझे मिलाने ले गए, तो बोले कि ये मेरा बेटा डायरेक्ट करा। बोला अच्छा अच्छा। फिर फादर ने कहा इसने लिखी भी है, तो फिर रुक गए, मेरा हाथ मिलाया मुझसे कमाल साहब ने, नॉट ऑन डायरेक्टर बट ऑन द राइटर। तो कितनी इम्पॉर्टेंट है कि अपनी फिल्म खुद लिखो। बहुत ज़रूरी है कि अ डायरेक्टर शुड बी एबल टू राइट सबसे पहले। तो ये छोटी चीज़ें आई कीप बाउंसिंग ऑन टू हिम। और सलमान साहब के साथ आपकी इतनी ज़बरदस्त बॉन्डिंग है। सब ये बोलते हैं कि जो अवनीश की पहली फिल्म है उसमें सलमान को क्यों नहीं कास्ट कर रहे हैं, नए किसी जनरेशन नेक्स्ट के स्टार को क्यों लेकर आ रहे हैं, तो उस पर क्या कहना है आपका? इच्छा तो सबकी थी कि सलमान ने मतलब हमारे बैनर में जितनी फिल्मों में वो करें, बट अब अनफॉर्चुनेटली उसने कहानी ली है यंग लोगों की, और कहानी अगर ऐसी की है जिसमें 20s के लोग हैं जिनके उनका अपना कन्फ्यूजन है, तो बट नेचुरल फिर नहीं फिट होते। और नथिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन स्टोरी, विच हम भी जानते हैं, सलमान भाई ऑल्सो। कैमियो में दे सकते हो? कोशिश कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक, बिकॉज कहानी तो कहानी है। और ये स्टोरी सलमान साहब के साथ शेयर की क्या आपने? ये वाली मैं सुनाने वाला हूँ, एक बार जब पूरा ढांचा हो जाए तो वो भी बहुत कीन है, और हम भी कहानी के एक बार सुन के जो वो टिप्स देंगे, जो भी एनीथिंग दैट ही विल हेल्प अवनीश विद। और सबसे बड़ा मुझे खुशी की बात ये कि हम लोग प्रेम रतन धन जब शूट कर रहे थे, तो जैसे ख़त्म हो रही थी फिल्म, तो मुझे खुद बोले सलमान भाई कि सूरज कब शुरू करोगे अवनीश की पिक्चर, ही इज़ ऑल सेट। तो बहुत जोश मिलता है, बहुत हौसला मिलता है यंगस्टर्स को जब बड़े लोग बोलते हैं। जैसे मुझे अभी भी याद है कि मैं सारांश में असिस्टेंट था महेश भट्ट जी का, तो एडिटिंग में डेविड जी एडिटर थे, एडिट कर रहे थे, तो पिक्चर का कोई 2 शेड्यूल ख़त्म हुआ था, तो पहले रीलें होती थी, तो मैं रील वाइंड कर रहा था। तो भट्ट साहब ने मुझे, अभी भी मुझे उनका चेहरा है, मुझे बोले कि सूरज स्टार्ट राइटिंग, तुम बहुत जल्दी डायरेक्टर बनोगे। तो मुझे याद है मैं इतना खुश हुआ, मैं गाड़ी चला था, छोटा सा वो गाड़ी थी, तो मैं जाके पान वान खाए 2-3, क्योंकि अगर कोई अपने हौसला दे, इससे बेटा क्या आप किसी को एंथुसियाज्म पास कर सकते हो। जी, और ये जो आप सलमान के साथ एक नई फिल्म शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बारे में बताया आपने, पिछली बार भी जब हम मिले थे 25 ईयर्स कंप्लीट हुए थे हम आप कहें कौन के, उसके सेलिब्रेशन हो रहा था, तभी आपने बताया था कि फिल्म जो है वो विवाह के ऊपर है और कैसे आज के हिसाब की जो कहानी है वो है। आपने ये भी बताया था कि सलमान अपने कुछ ना कुछ एक न्यूएंसेस डालते हैं, टिप्स देते हैं, तो आपने जब ये स्टोरी बताई तो उन्होंने कुछ अपनी तरफ से क्या बताया? देखिए, मैंने जितनी फिल्में बनाई हैं उनके साथ 4 फिल्में, तो एक सीधा रैपो होता है उनका कि वो समझते हैं जो मैं लिख रहा हूँ, और मैं समझता हूँ वो जो करने वाले हैं। तो मेरी जो राइटिंग होती है ना, वो थोड़ी स्ट्रेट होती है, मतलब हर सीन में, हर कैरेक्टर में एक सीधापन होता है जिसमें गहराई होती है। तो वो मेरी गहराई ले लेते हैं, मेरा सीधापन ले लेते हैं, और फिर उसको यूँ तोड़ मड़ोड़ के अपना एक
अपने एक पहचान बनाते। तो ये जो प्रेम बना है, जो ये फिल्मों में, चाहे आप हम आपके कौन, मैंने प्यार किया, प्रेम रतन धन पायो, हम साथ साथ में, जितने शेड्स हैं वो जानते हैं कि ये लाइनों को कैसे घुमाना है, ये सीन को कैसे मोड़ देना है। बट बेस्ट पार्ट है ना वो कहीं विजन में छेड़ नहीं होती। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है, सुबह में हर दिन शूटिंग होती है तो उसके पहले मैं उनके जाता हूँ, 99% मैं ही उठाता हूँ उनको सुबह जा कर के। फिर वो आते हैं, बैठते हैं, फिर बोलते क्या, फिर वो सुनते हैं सीन, बोलते हैं ठीक है। अब मैं भी जानता हूँ वो क्या करेंगे, फिर वो जब तक वो सेट पे आते तब तक उन्होंने बना लिया है कि मैं ऐसे करूँगा, मैं थोड़ा ये पूछ लेते हैं एक बार तो मैं जानता ही हूँ क्या करने वाला। अभी तो मैं कभी कभी समझ भी जाता हूँ कि क्या करने वाले हैं वो। तो एक अंडरस्टैंडिंग, मतलब वी हैव शॉट, अगर आप देखें तो किसी एक एक्टर के साथ ऑलमोस्ट 500 दिन 600 दिन तो शूटिंग की है। और मैंने प्यार किया कि तो पूरे 2 साल हम लोगों ने बिताए हैं स्ट्रगल के। तो लाजमी कि आप जानना, आप किसी को ना, आप जानते हो कि आप सोचने के पहले ही मालूम है कि क्या होने वाला है। और कहीं ना कहीं क्योंकि वो शुरुआत में वो डायरेक्टर बनना चाहते थे, हमने कहीं पढ़ा है, और उनके अंदर एक सलीम साहब के थ्रू एक जो राइटर है वो भी कहीं ना कहीं है, तो वो चीज़ भी उभर कर आती है। वो रोल्स को, फिल्म को, उसके मर्म को समझते हैं, तो दिखाई देता है। हाँ बहुत। और क्योंकि सलमान भाई ना इज़ अ ग्रेट ऑब्जर्वर, ज़्यादा पढ़ते नहीं है वो, लेकिन ऑब्जर्वेंट इतने हैं। जैसे प्रेम रतन धन पायो में हम लोग गए थे, तो हम लोग शूट कर रहे थे राजकोट के पास एक छोटे से शहर में। तो पास के डांसर्स को बुला लिया उन्होंने, डांसर्स को बुला लिया, अब बैठो, लंच करो, डिनर करो। बट जब वो डांस अपना अपना दिखा रहे तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो जो गहराई से देखते तो फिर उसमें से वो अपना पंच लेते हैं। या कोई वर्कर है, उसके डायलॉग ले लिया उसका, क्योंकि उनका अटैचमेंट नॉर्मल लोगों से है, क्योंकि खुद इतने डाउन टू अर्थ हैं। तो वो ही पिक्स अप फ्रॉम रियल लाइफ, तभी नेचुरल आ पाता है उनका अपना एक स्टाइल है, बट वो नेचुरल तभी लाते हैं। और सर ये कहा जाता है कि बॉलीवुड में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ये साबित किया है, आपने, सलमान साहब ने, वो जो बॉन्ड है, वो जो दोस्ती है, वो गहराई है, वो आज तक उसी तरीके से दिखाई देती है। जब भी उनसे बात करो आपके बारे में, वो जो चमक है आँखों में, वो नेचुरल उसके साथ निकल कर आती है, वो बहुत ही ऑर्गेनिक है। ऐसा नहीं कि वो बनावटी है या किसी स्वार्थ की वजह से दिखाई देता है। ये कैसे आज के ज़माने में आप लोग मेंटेन कर लेते हैं? वही चीज़ आपकी फिल्मों में भी दिखाई देता है। देखिए मैं ये मानता हूँ ना, जैसे स्कूल, आज आप कितने भी बड़े हो जाएं, बट जो स्कूल फ्रेंड्स की जो वैल्यू होती है ना, वो वही चीज़ है जो मेरा और उनके साथ है। क्योंकि हम दोनों 21 के थे जब मिले, और दोनों ने कुछ ज़िंदगी में तब तक खास किया नहीं था। दोनों की पहली पिक्चर थी, हम दोनों एक हीरोइन चाह रहे थे, जिनके एल्डर्स ने बोल दिया कि नहीं, अगर यश चोपड़ा हो, अनिल कपूर हो, तो हम लोग उस सब से गुजरे हैं, जिसमें पता नहीं कल क्या होगा, ओके होगी, हिट होगी, फ्लॉप होगी पिक्चर, क्या हम अच्छा कर पाएंगे। तो वो जो दौर, आप इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप किंडरगार्टन से आप फर्स्ट 10th स्टैंडर्ड तक साथ में चल रहे हो। वो दिन भी हम लोग को याद है कि पहला दिन मेट्रो में रिलीज़, और पहले दिन जो फर्स्ट शो के बाद जो एकदम से क्राउड ने उनको घेर लिया। ये भी मालूम है वो दिन कि इतनी ओवर बजट हो गई थी मैंने प्यार किया, कि नहीं चलेगी तो क्या होगा। तो ये सब वो भी दौर है जब पहली बार उन्होंने पूरी पिक्चर डब की, तो हमारे जो मिक्सिंग इंजीनियर थे उन्होंने कहा कि आवाज़ तो चलेगी नहीं, रीडअप करो। कैसे मेरे फादर ने उस समय हिम्मत दी कि नहीं, नया लड़का है, एक मौका और दो करने के लिए। कई बार हम लोग मजाक उड़ाते, आज किसी की हिम्मत है कि बोल सके सलमान वन मोर। तो ये वो सब दौर से जब आदमी गुजरता है, तो मैं मानता हूँ ना कि छल नहीं होता, कहीं छल नहीं होता, कहीं जजमेंट नहीं होता। हाँ, गलती अगर होती, जैसे आज भी अगर सलमान भाई एक ऐसे एक्टर हैं कि अगर मैं जाता हूँ, अगर मैं बोल दूँ कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, लुक लेफ़्ट देखना है, राइट देखना है, तो वो ये जज नहीं करते कि कैसा डायरेक्टर है, बोलते चलो आज कोई बात नहीं, संभाल लेंगे। तो वो फ्रीडम इसलिए है क्योंकि आप किसी फॉर्मेलिटी में नहीं हो, और बड़ा ही ट्रांसपेरेंट सा रिलेशन है। और मतलब सलमान साहब को देख के जो लगता है वो एकदम मैचो पर्सनालिटी, और वो, लेकिन आपके साथ वो इमोशनल अलग ही बॉन्ड है। मतलब बताते हैं कि पहली फिल्म से जो इमोशनल, मतलब आप और वो, कई बार ऐसा भी हुआ है कि रो भी
देते थे। इवन प्रेम रतन धन पायो के सेट पे भी कई बार ऐसा हुआ कि मतलब फर्स्ट शॉट होता है, इमोशनल हो गए, आंखों से आंसू निकल आए, तो आखिर में ऐसा हुआ कि बिना आपको देखे ही निकल गए। ऐसा भी कई बार हुआ है। वो चीज़ मतलब ऐसी दोस्ती, ऐसी बॉन्डिंग तो शायद ही किसी में आप दिखाई दे। पर क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये गॉड सेंट होता है कि वो मैं भी तैयारी में था, वो भी शुरू करने के तैयारी में थे, दोनों का मिलना इसी ऑफिस के बाहर बैठे थे, इसी कैबिन में शायद मिले थे, मुझे अभी इतना भी याद नहीं। पहला शॉट मेरे पास है उनका, पहला रिहर्सल मेरे पास है, आज भी वो सब इतनी यादें हैं। और घर है ये उनका, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और कभी ऐसा होता है कि किसी सिचुएशन में, जैसा आप बता रहे थे, कहीं पर कुछ कन्फ्यूजन हो, कहीं फंस रहे हैं, तो एक दूसरे के लिए कभी फ़ोन करके पूछ लिया कि क्या एडवाइस है, क्या मतलब कोई ऐसे कितनी बार ऐसे अनगिनत चीज़ें हैं, स्क्रिप्ट को लेके या फिल्म को लेके भी वह अनगिनत कई चीज़ें, यही नहीं, लाइफ के भी डिसीशंस कई बार होते हैं, कई बार लाइफ के डिसीजन होते हैं। तो आज अगर मैं फ़ोन करूं तो ये कभी नहीं होता कि सिर्फ काम के लिए, फिल्म के लिए। सबसे पहले हाउ आर यू, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सूरज जी, आप जैसे ड्रीम्स की बात की, ऐसी कोई ड्रीम फिल्म या मतलब जिसके बारे में सोचा हो कि ये अब बाकी है, ये करना है, तो ऐसा कुछ है? वैसे तो अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है आपकी, मतलब हम तो चाहते हैं आप साल दर साल फिल्में करते रहें और अच्छी फिल्में बनाते रहें, लेकिन कोई ऐसी कोई फिल्म जो आपने सोचा हो कि नहीं, ये मेरा ड्रीम फिल्म है? द फैक्ट रिमेन्स कि अब जो मैं बना रहा हूँ सलमान भाई के साथ, दिस इज़ माई रियल ड्रीम, क्योंकि ये मेरे 54 इयर्स का निचोड़ एंड 32 इयर्स का मैरिड लाइफ का निचोड़ है ये। तो ये एक ड्रीम मेरे 4-5 साल से मेरे दिमाग में चल रही है कि नहीं, इसमें कुछ बनाना चाहिए। पहले मैंने इसको सोचा कोई और डायरेक्टर से बनाऊंगा। फिर एक दिन बैठे बैठे मुझे लगता है तुम इतना दूसरों से बनाना चाह रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं बनाते हो? फिर वो एक आइडिया बीज बनता गया और एक दिन में पूरा बीज बना इस सब्जेक्ट का। तो ये मेरा एक सबसे बड़ा ड्रीम है, एंड ये ड्रीम ऐसा है कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि कब ये शुरू करूं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि फिल्म के जरिए आपकी जो लव स्टोरी है, आपकी जो वैवाहिक जीवन की कहानी है, वो भी दिखाई दी। यस, मतलब लव तो, बट मेरा ये कहना है कि कितना अगर इसका बीज, इसके रूट्स आप सच समझ जाओ तो कितना आसान है और कितना खूबसूरत ज़िंदगी हो सकती है। ये चीज़ें सब इसमें। ऐसा कोई फिल्म जिसको करते हुए आपको लगा ये सबसे कठिन है, और ऐसा आपके जो बुके हैं फिल्म्स में, उसमें से कि वो फिल्म आपके दिल के सबसे करीब है? क्योंकि ये बहुत मुश्किल है एक डायरेक्टर के लिए बोलना, क्योंकि आप अपने बच्चों में से किसे चुनेंगे कि कौन सबसे प्रिय है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछने की एक हिमाकत रख रहा हूँ। देखिए, अगर सबसे आप पूछे ना सबसे प्रिय तो फर्स्ट चाइल्ड कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके साथ इनसिक्योरिटीज़ जुड़ी होती हैं। तो अगर आप कहें सबसे क्लोज टू माई हार्ट इज़ मैंने प्यार किया, मैं वापस देखता भी नहीं वो फिल्म को, बिकॉज़ वो चीज़ों के साथ ना बहुत फिर बह जाते हैं। मुझे नहीं लगता ये रिलीज़ होने के बाद फिर मैंने पूरी कभी देखी फिल्म साथ में, वो एक साथ। तो फर्स्ट सबसे क्लोज मैंने प्यार किया, सबसे जो करीबी है मेरे वो विवाह रहेगी, और अगर सबसे डिफ़िकल्ट आप कहें तो हम आपके हैं कौन, क्योंकि वो एक ऐसी फिल्म थी जो विदाउट एनी प्लॉट पॉइंट्स था, इतने सारे गाने थे, और पूरे जो साइंस होता है फिल्म मेकिंग को उसके विपरीत थी। एंड आई वॉज कमिंग बैक विद अ वेरी बिग हिट ऑलरेडी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और स्क्रिप्ट में बहुत टाइम लगा मुझे ऑलमोस्ट 2.5-3 साल लगे लिखने में, और ऑफ कोर्स बनाने में भी एंजॉयड, बट अगर कहीं जाए तो सबसे डिफ़िकल्ट हम आपके पास। सूरज जी, आपसे जब भी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना भी वक्त आपसे बात करते रहें वो कम ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया हैं, और आपके साथ जो फिल्मों की ट्रिविया है या जो भी रोचक किस्से हैं आपकी खुद की फिल्मों के साथ, वो सुनने में इतना अच्छा लगता है ना, और इतना अपनापन है। जब भी आपके साथ मिलो, इतनी गर्मजोशी के साथ आप मिलते हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि दी सूरज बढ़ जाता है के साथ हम बैठे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है सर। एट लास्ट, अपने दर्शकों को जो इतने सालों से आपको प्यार देते आए हैं, 30 साल हो गए हैं, अभी हाल ही में 30 साल हुए मैंने प्यार किया को, उनको क्या कहना चाहेंगे?
मैं कहना यही चाहूँगा सबको कि जो जो फिल्में आपको पसंद आती है उसमें ना स्पेशली फैमिली फिल्म्स में प्लीज़ लेके जाइए अपने दादा दादी, फादर, चाचा चाची, क्योंकि ये मौका बहुत कम मिलता है कि सब साथ में रहें, और ये वक्त ऐसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा कब कोई एक जनरेशन चली गई रह गई। तो ये ग्रुप थेरेपी है, अच्छी फिल्में प्लीज़ पूरे परिवार को दिखाइए। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस सर।